राधे कृष्णा आप सभी को। खाटू श्याम बाबा के इस फागुन महोत्सव में मैं आपको खाटू श्याम बाबा की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए आज पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। खाटू श्याम बाबा के बारे में जानने के लिए हमें महाभारत काल से शुरू करना होगा। महाभारत के बारे में हम सभी लोग जानते हैं किस तरह से दुर्योधन ने सभी पांडवों को परेशान किया था। सभी पांडवों के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह की रचना करवाई थी, जहां से किसी तरह से जान बचाकर सभी पांडव निकल गए थे। उसके बाद वो वन में रहने लगे। एक रात की बात है, सभी पांडव वन में सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा के लिए जग रहा था। वहीं जंगल में पास में हिडम्बसूर नाम का एक राक्षस रहता था और उसी के साथ उसकी बहन हिडिंबा भी रहती थी। जब हिडिंबासुर को मनुष्यों की गंध आई तो उसने अपनी बहन को देखने के लिए भेजा कि यह गंध कहाँ से आ रही है। जब हिडिंबा ने आकर देखा कि वहां पर पांडव सो रहे हैं और भीम को देखकर वो उस पर मोहित हो गई। उसने तभी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसने अपने मन में सोचा कि मेरे लिए इससे अच्छा पुरुष और कोई नहीं हो सकता। बहुत देर होने पर भी जब हिडिंबा अपने भाई के पास नहीं पहुंची तो उसका भाई हिडिंबासुर उसको देखने के लिए वहां आया। अपनी बहन को भीम के साथ बातें करते हुए देखकर हिडिंबासुर बहुत क्रोधित हो गया। भीम और हिडिंबासुर में घोर युद्ध हुआ। हिडिंबासुर मारा गया। इसके बाद हिडिंबा ने माता कुंती और युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम के साथ गंधर्व विवाह किया। भीम और हिडिंबा एक साथ रहने लगे। उपरोक्त अवधि के बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम घटोत्कच रखा गया। उसके बाद हिडिंबा सभी पांडवों और माता कुंती से आशीर्वाद लेकर वहां से चली गई। उसने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय अब समाप्त हो गया है और अपने पुत्र को भी अपने साथ ले गई। समय बीतने पर श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच का विवाह मूर नाम के राक्षस की बेटी मोरवी के साथ हुआ। घटोत्कच और मोरवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र पैदा हुआ तो उसके बाल बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए उस बालक का नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही बहुत बलवान था और देवी उपासक था। उसने 9 देवियों की घोर तपस्या की। देवियों ने उस पर प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए, इससे वह पूरे संसार को जीत सकता था। बोलो 3 बाण धारी की जय। घोर तपस्या और अभ्यास के कारण बर्बरीक इतना बलवान था कि पूरे संसार में कोई उसके बराबर योद्धा नहीं था। जब महाभारत के युद्ध का निश्चय हुआ तब बर्बरीक ने भी वहां जाने की इच्छा जताई और अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचा। वीर बर्बरीक ने अपनी मां को आश्वासन दिया कि वो हारे हुए पक्ष का साथ देगा। बोलो हारे के सहारे की जय। अपने नीले घोड़े पर बैठकर बर्बरीक ने कुरुक्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। श्री कृष्ण तो पहले से ही सब जानते थे। जब उन्होंने देखा कि बर्बरीक सीधा कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा है तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धर लिया और बर्बरीक के सामने आकर बोले, हे पराक्रमी, तुम कहाँ जा रहे हो और ये क्या, तुम्हारे तुणीर में केवल 3 ही बाण हैं? तब बर्बरीक ने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी हंसी उड़ाई और कहा, इन 3 बाणों से तुम क्या करोगे? तब बर्बरीक ने बताया कि ये 3 अमोघ बाण हैं। केवल एक ही बाण से मैं समस्त युद्ध को जीत सकता हूँ। उसके बाद ये तीर वापस मेरे तुणीर में आ जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल के वृक्ष के सभी पत्ते एक ही बाण से भेद दूंगा। श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ते को छिपा लिया। बर्बरीक ने देखते ही देखते एक बाण से एक ही पल में सब पत्ते बींध दिए। तब उसका बाण श्री कृष्ण के पैरों के इधर उधर चक्कर लगाने लगा। इस पर बर्बरीक ने कहा
कि हे ब्राह्मण, आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, क्या सबूत है जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा? तब बर्बरिक ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम मेरे प्राण भी मांग सकते हो। तब ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहिए आप कौन हैं? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश का दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए वो ऐसा करने के लिए विवश थे। तब बर्बरिक ने कहा, आप मेरा शीश तो ले लीजिए, परंतु मेरी इच्छा महाभारत का पूरा युद्ध देखने की है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सभी पांडवों में अहंकार आ गया। वो सब आपस में ही लड़ने लगे कि ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आपस में विवाद करने से अच्छा है कि हम उसके पास जाएं जिसने इस पूरे युद्ध को देखा है। तब श्री कृष्ण सब पांडवों के साथ बर्बरिक के शीश के पास गए और बर्बरिक से पूछने लगे कि बताओ, तुमने तो संपूर्ण युद्ध देखा है, अब तुम ही बताओ कि किसके कारण ये युद्ध जीता गया है। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, युद्ध नीति के कारण ही ये युद्ध जीता गया है। बर्बरिक ने कहा, मुझे तो पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिख रहा था और श्री कृष्ण की आज्ञा से महाकाली सभी शत्रुओं का रक्त पी रही थी। जैसे ही बर्बरिक ने ये कहा, खुश होकर सभी देवताओं ने बर्बरिक के ऊपर पुष्प वर्षा की। श्री कृष्ण भी बर्बरिक के बलिदान से बहुत ही खुश हुए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। कलयुग में तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। जो कोई भी हर तरफ से हार कर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी सभी इच्छाएं पूरी करोगे। कलयुग में केवल तुम्हारा नाम लेने से ही भक्तों का उद्धार होगा। बोलो कलयुग के अवतार की जय। ये थी बर्बरिक के श्याम बाबा बनने की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद बहुत से श्याम प्रेमियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। श्री कृष्ण को बर्बरिक के शीश का दान नहीं लेना चाहिए था। इस प्रश्न से जुड़ी हुई कथा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। खाटू श्याम बाबा से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा।